तो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों हम लोग यहाँ पर यूपी टेट की तैयारी शुरू कर चुके हैं और भी सब्जेक्ट्स के आपको जल्द ही प्रैक्टिस सेट यहाँ देखने को मिलेंगे। अभी आप लोग हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं जो कि प्रैक्टिस सेट 3 है। 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिएगा टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि 30 में से कितने आपके क्वेश्चन सही है। इसमें देखिए क्या लिखा है, निमिष शब्द का पर्याय यानी कि पर्यायवाची कौन सा है, प्रकाश, छिद्र, पूर्ण या फिर क्षण। तो निमिष शब्द का यहाँ पर पर्यायवाची क्या हो जाएगा, इसका आपको यहाँ पर बताना है। तो निमिष का जो सही पर्यायवाची आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्षण या फिर पल होता है तो वो भी आपका इसी का ही पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका 31 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 क्वेश्चन ये वाला हम पहले भी कर चुके हैं। निष्कपट शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो इसमें आपको पता है कि इसमें जो है विसर्ग आता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन हम लोग कई बार जो है कर चुके हैं और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। ठीक है, पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, इसकी टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल हमारा जो है नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, उसको आप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, पूरा जो सोल्यूशन है उसके सहित। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है। तो यहाँ पर आपसे उपसर्ग पूछा गया और एक क्या होता है, प्रत्यय होता है। प्रत्यय और उपसर्ग कई बार आते हैं, तो फिलहाल इसमें आपको बताना है उपसर्ग। उपसर्ग कहाँ होता है, शब्द के पहले, और प्रत्यय कहाँ होता है, अंत में। तो 33 का यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें क्या पूछा, उपसर्ग, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अति, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो कि 34 है, मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे उठा नहीं गया, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है, ये कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है या फिर भाववाच्य है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भाववाच्य, मुझसे उठा नहीं गया, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। देन आपका 35 है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी बिल्कुल सही है, यानी कि कौन, या फिर शुद्ध लिख के आता है कई बार, तो कौन सी सही या शुद्ध वर्तनी है वो आपको यहाँ पर बताना है। अनुग्रहित किस तरीके से लिखा जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आई थिंक पहले या सेकंड में आया था, या तो यूपीबीएड में आया, इसमें हमने आपको जो कराया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है आपका 35 का बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। साथियों आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित की गई है। ये एक संपूर्ण स्टडी गाइड बुक है जो कि कक्षा 1 से 5 के लिए, यानी कि प्राइमरी लेवल के लिए है। यहाँ पर आपको 3000 से अधिक एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 4 प्रीवियस ईयर पेपर देखने को मिलेंगे और पूरा यहाँ पर जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इस बुक को डिजाइन किया गया है। ये पूरा आप देख सकते हैं, पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया गया है और किस टॉपिक से कब कब कितने नंबर का पूछा गया है वो भी उन्होंने पूरा जो है इसको एक चार्ट के माध्यम से आपको पूरा समझाया है। तो आप इस बुक को लीजिएगा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, हर जगह आपका ये बुक अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। ये पूरा देख लीजिए, विषय सूची है जहाँ पर बाल विकास है, हिंदी है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज है, गणित है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। पर्यावरण अध्ययन हो गया आपका। और ये देखिए प्रीवियस ईयर पेपर है, तो पहले यहाँ पर पूरा पेपर दे दिया है। पेपर देने के बाद इन्होंने क्या किया, उसका जो है आंसर की दिया है, और आंसर की देने के बाद जो व्याख्या से, जो कि सबसे जरूरी है आपको समझने के लिए, वो भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है ताकि आप प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएं। तो ये इनकी संपूर्ण स्टडी गाइड बुक है जहाँ पर पूरा सिलेबस रहेगा, पूरी थ्योरेटिकल रहेगी, सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ने के लिए मिलेगा। बाकी इनका जो पूरा एक कॉम्बो पैक है वो आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। तो आप इस पूरे कॉम्बो पैक को लीजिए। इसमें क्या है कि सारी बुक्स आपकी आ जाएंगी और पूरी तैयारी आपकी अच्छे से हो जाएगी। पहली बार में ही आप अच्छे से अपना यूपी टेट क्वालिफाई कर लेंगे। लाइफ टाइम वैलिड है, तो आप अच्छे से पढ़ें, इन सभी बुक्स को लीजिएगा। कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या डायरेक्टली आप अमेजन, फ्लिपकार्ट से सर्च करके सीधे बुक्स को यहाँ पर ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, उपत्यका का क्या अर्थ होता है। सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, या फिर प्राणियों के पेट का एक अंग, या पर्वत का शिखर, या फिर पर्वत के पास की भूमि। तो 36 का यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहते हैं, यानी कि डी आंसर आपका सही हो जाएगा। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा भाई, प्रत्याशा, अप्रत्याशित, अप्रमेय या फिर अनाहूत। तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, अप्रत्याशित, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या होगा, सापेक्ष, उपेक्षा, निरपेक्ष या फिर अपेक्षित। 38 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, यानी कि अपेक्षित। ठीक है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, अणा का उच्चारण स्थान क्या होता है। ये वाला भी हम लोग जो है पिछले प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं। मुझे लग रहा है इसमें काफी क्वेश्चन सिमिलर है, ये दूसरी बुक से मैंने प्रैक्टिस सेट लिया गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, नासिक, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका
40 है, गोधूम शब्द का तद्भव क्या है? आप बताना जरूर कि लास्ट में आपके कितने क्वेश्चन सही गए। इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। गोधूम शब्द का तद्भव यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो तद्भव इसका क्या हो जाएगा भाई? गेहूं, गाय, गोबर या फिर गोधन। तो इसका तद्भव हो जाएगा गेहूं, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 नंबर है, शाह का ध्वनि का उच्च जो शाह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, मूर्धा, तालु या फिर दंतालु। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, आंसर सही हो जाएगा तालु, या फिर कई बार इसमें तालब्य भी लिखा रहता है, तालब्य भी लिखा रहता है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, 4 गज मलमल, इसमें कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, गुणवाचक, परमाणुबोधक या फिर सार्वनामिक। तो यहाँ पर क्या दिया गया आपको? जो है 4 गज, ठीक है, 4 गज, यानी कि इसमें कौन सा आपका हो जाएगा? सी हो जाएगा, परमाण बोधक यहाँ पर हो जाएगा, ठीक, के माध्यम से मलमल की, यानी कि मलमल की विशेषता क्या है कि 4 गज, तो इसलिए यहाँ पर ये परमाण बोधक हो जाएगा, यानी कि 42 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 43 है, शीर्ष का तत्सम रूप क्या होगा भाई? शीशा, शीर्षक, सिरा या फिर शीर्षक। अच्छा, ये सिर्फ शीर्ष है और ये शीर्षक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आपका 43 का, वो आपका हो जाएगा बी, यानी कि शीर्ष। ध्यान रखना, शीर्षक नहीं, यानी कि ये वाला सही होगा, ठीक है। शीर्ष या फिर सिर, या क्या कह सकते हैं? सिर, ये वाला, ठीक। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, 44 है, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान या मॉरिशस। तो उसका 44 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मॉरिशस। काफी क्वेश्चन है मुझे लगता है जो पहले वाले प्रैक्टिस सेट में थे। चौराहा शब्द में इसमें कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु या फिर आपका अव्ययीभाव। तो 45 का जो करेक्ट ऑप्शन आपका चौराहा, यानी कि 4 राहों का समूह, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका द्विगु समास, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, सूर सागर किस भाषा की रचना है? अवधी, बुंदेली, ब्रज या फिर छत्तीसगढ़ी। तो इसमें कौन सा आंसर आपका हो जाएगा? 46 का सी आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल ब्रज भाषा में की गई है इसकी रचना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 47 है, आंख की किरकिरी होना, इसका क्या अर्थ है? अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना या फिर बहुत प्रिय होना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा, कष्टदायक होना, आंख की किरकिरी होना, है ना। जैसे आप किसी को देखकर एकदम जल जाओ भाई, तो वही वाली चीज है। अब यहाँ पर 48 है, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप कौन सा है? शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख, आशु भाषण। तो 48 का यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, आशु भाषण, ठीक है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 49 है, वीरों का कैसा हो बसंत, ये कविता किसने लिखी है? सुमित्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, मक्खनलाल चतुर्वेदी या रामधारी सिंह दिनकर। तो वीरों का कैसा हो बसंत, ये कविता जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी गई, यानी कि बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? 15, 25, 18 या 22। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 18 इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा या फिर मानक भाषा। तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर मानक भाषा जो है व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा यहाँ पर कहलाती है। 52 है आपका, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग कौन सी है? कवि वचन, सुधा, हिंदी प्रदीप, सरस्वती, माधुरी, कल्पना, ज्ञानोग्य या फिर नवनीत की कादम्बनी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें जो है कवि वचन सुधा, यानी कि ऑप्शन ए है बिल्कुल जो करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, परमार रासो या फिर बीसल देव रासो। तो इसमें 53 का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? अब प्रसिद्ध है, हाँ ठीक है, तो इसमें आपका सी आंसर हो जाएगा परमाल रासो, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, तद्भव तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम भाई क्या है? लीलाधर जगूड़ी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, हरे प्रकाश उपाध्याय या फिर अखिलेश। तो यहाँ पर 54 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा। 55 है, 12 बरस लो कुकर जीवे अरु तेरह लो जिये सियार, यही पंक्ति किसकी है? विद्यापति चंद वरदाई या फिर नरपत नाला या फिर जगनिक। तो 55 का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? इसमें डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, जगनिक, ठीक है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, ये देखो यहाँ पर पैराग्राफ भी आता है जहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन मिलते हैं, 56 से लेकर 60 तक। यहाँ पर आपको इस पूरे पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है और फिर इसके आंसर को देना है। तो आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर 1-2 मिनट वीडियो को पॉज कर लो, पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ लो, तभी आप देख पाओगे कि मैं कितने क्वेश्चन सही कर पा रहा हूँ, ठीक है। आप जो भी प्रैक्टिस सेट है इनको एज ए टेस्ट लिया करो कि टेस्ट चल रहा है, मॉक टेस्ट चल रहा है, हम देखते हैं कि 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं।
घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़, अणा। अब मैंने भी आपको बताया प्रत्यय और उपसर्ग दो चीजें आपके यहाँ पर होती हैं। तो यहाँ पर प्रत्यय आपसे पूछा गया है, तो घुमक्कड़ में कौन सा हो जाएगा 56 का? इसमें यहाँ पर आपको आंसर जो है बताना 56 का, ठीक है। तो इसमें घुम क्या है, मूल शब्द में अक्कड़ प्रत्यय के योग से घुमक्कड़ बन गया, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए हो जाएगा, अक्कड़ वाला। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 57 है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जरूरी नहीं है कि पैराग्राफ पढ़ो, आप ऐसे ही बता सकते हो इसको। तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, वैशाली में हुआ था। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? विसर्ग, दीर्घ, गुण या फिर व्यंजन? तो इसमें कौन सी संधि है आपका? व्यंजन, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था थी 12 वर्ष, 35 वर्ष, 45 वर्ष या फिर 80 वर्ष? तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, 35 वर्ष। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है भाई? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म या फिर वैदिक धर्म? तो 60 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, वैदिक धर्म। तो 30 हमने क्वेश्चन कर लिया। आपके 30 में से कितने मार्क्स आए ये आपको यहाँ पर बताना है। बाकी डेली यहाँ पर आप लोग जुड़ते रहिएगा। पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी इसकी भाई? पीडीएफ आपको मिलेगी जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है ना। चलिए, तो इसी के साथ आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।